वेलकम बैक माई होमस्टोन एजुकेशन स्कूल। मैं आसिम मिस्त्री। और ये कोरोना वायरस जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम मेरे फ़ोन पे कुछ जेमस्टोन के बारे में और कुछ मीटूराइट, जिसको हम लोग उल्का पिंडो जानते हैं, जा तारा खौशामड़ा जानी, तो और मैंने वैसे कुछ वीडियो में ऐसा पोस्ट किया है कि मैंने लैब में पत्थर टेस्ट करने के लिए दिया है। और मेरे जितने भी सारे दोस्त हैं वो लोग अब तक हंसी मजाक कर रहे थे या फिर कुछ भी सोच रहे थे, तो उससे मुझको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज मैं जो बोलना चाहूँगा और जो प्रूफ दिखाना चाहूँगा सिर्फ मेरे दोस्त लोगों को लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के हर एक शख्स के लिए है कि ये तो पता है कि हम लोगों को आँखों से दिखता है कि क्या है और क्या नहीं है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, कलर पहचानना है। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और मेरे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और जितने भी सारे भारतवर्ष के कलकत्ता वेस्ट बंगाल के जितने भी सारे आम पब्लिक है, सबको कह रहा हूँ कि मैं कुछ पत्थर दिखा रहा हूँ, वो पत्थर पहले देख लीजिए। जैसे कि ये एक पत्थर है जो हमारे घरों के सामने जो रास्ता बनता है तो उसमें काफ़ी बड़ा बड़ा पत्थर भी आता है, और वो पत्थर के साथ ये पत्थर भी आता है जो हम लोग पहचानते नहीं हैं कि ये पत्थर क्या है। और मेरे फ़ोन पे इसी पत्थर के बारे में यूट्यूब में कुछ वीडियो नोटिफिकेशन आया है, और अभी भी आता है, मैं देखता हूँ। ऐसा भी पत्थर का वीडियो नोटिफिकेशन जो फॉरेनर लोगों का है वो मैंने निकाल के फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, उसके बाद क्या कहते हैं वो क्या है, टेलीग्राम पर, सब जगह पे मैंने वीडियो लिंक पोस्ट किया है। यहाँ तक कि जो हमारे भारत का जो सबसे हेड जो ब्रांच है जहाँ पे कोई भी पत्थर टेस्ट होता है और कोई भी मीटूराइट हो तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो GSI जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैंने वहाँ पे भी कुछ वीडियो पोस्ट किया, कुछ क्या काफ़ी सारा, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से। तो तब से मेरे पास कोई जवाब नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, नंबर फंबर सब कुछ दे के ही मैं कर रहा था। तो चलते चलते फिर मैंने सोचा, जब मेरे को फर्स्ट टाइम पत्थर मिला तो मैं कुछ शख्स को बताए थे कि ऐसा बात है कि मेरे को हीरा मिला है। तो बहुत सारा आदमी ऐसा भी है जो मेरा जान पहचान वाला है, तो वो लोग, जब मैंने उन लोगों को फ़ोटो दिखाया, एक ऐसा ही एक ब्लैक स्टोन का जो ब्लैक डायमंड, और ये एक डीप ब्लैक ब्राउन ग्रेनाइट है, जेमस्टोन ही है, और ऐसा ही एक काला वाला पत्थर मैंने दिखाए थे। तो वो ब्लैक डायमंड के हिसाब से अगर होता है तो कितना पैसा होता है, उसका भी जो कीमत है वो मैंने गूगल पे वेरीफाई करके देखा। और रहा, जब मुझसे पूछा वो लोग कि तो फिर मैं क्या करूँगा, तो सीधी हिसाब, मैं एक साधारण घर का साधारण लड़का हूँ, और अगर कोई भी चीज़ मिलता है, जब मेरे को मालूम है कि कोई भी एंटिक चीज़ हो तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट के हाथ जाएगा, तो गवर्नमेंट जो भी इनाम देगा वही हम पब्लिकों के लिए काफ़ी होता है। तो मेरा हिसाब यही था कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कितना लोग भूखा मरेगा, ये भी उस टाइम सुनने में आ रहा था। काफ़ी लोग बेकार हो गए थे, काम काज कुछ भी नहीं है। बस मेरे दिमाग में बस एक ही बात सोचा कि अगर ऐसा बात है कि कोई 20-30 करोड़ इंसान का अगर जॉब खो दे तो 20-30 करोड़ इंसान का दरकार नहीं पड़ेगा। अगर मजबूर होकर 10,000 बंदा भी अगर अपने हाथ में हथियार उठा लिए ना, तो भारत को, दूसरा देश को अटैक करने का दरकार नहीं पड़ेगा। वो भारत का जो इतना भी सारा हम सब भाई है ना, वो हिंदू मुस्लिम कुछ भी बोलो, मुझको तो जात-वात से कोई मतलब ही नहीं है।
वो तो बेवकूफ़ लोग ही जिहाद मनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मुझको उन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं जो करना चाह रहा हूँ ये पूरे देश के लिए है, पूरे भारत देश का उन्नति के लिए है। बस यही कहना है प्रधानमंत्री जी से और मेरे दोस्त लोगों को। अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ तो उससे पहले काफ़ी सारा पत्थर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये भी पत्थर वो जो सड़क बनता है उसके साथ आया। ये पत्थर भी और ये पत्थर भी। तो ये पत्थर मेरे पास बस जितना दिखाया इतना ही नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। और वाकई में अगर ये कोई कीमत पत्थर है तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के पास जमा पड़ेगा तो देश का तरक्की होगा, हर शख्स को जॉब मिलेगा। मैंने आज तक काफ़ी सारा 1 साल के ऊपर मेरे होमस्टोन एजुकेशन स्कूल के नाम पे काफ़ी सारा वीडियो मैंने पोस्ट किया है और कभी किसी को बोला नहीं कि मेरा वीडियो शेयर करो या फिर पोस्ट करो, लाइक करो। ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोला। मेरा मकसद वो नहीं है, फेमस नहीं होना है। जो कर रहा हूँ सबके लिए करना चाह रहा हूँ। और अभी जो मैं प्रूफ दिखाऊंगा, अगर किसी को अच्छा लगा हो तो जाके शेयर करो या फिर इसको लेके बगावत कर सको तो करो। क्योंकि मैंने मीडिया को भी ट्विटर में ट्वीट किया, सब जगह पे कहीं पे भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक तो जब मैं लैब में टेस्ट करवाया, घर में ही पत्थर काटा, खुद लेके गया बिन किसी को बता के जाके टेस्ट किया तो वहाँ पे निकला नेचुरल मूनस्टोन। जब इसका फ़ोटो कॉपी दोस्त लोगों को व्हाट्सएप किया, काफ़ी लोगों को व्हाट्सएप किया, सबको व्हाट्सएप किया तो फिर से चौकन्ना हो गए। दूसरी टाइम वहाँ पे ऐसा पत्थर लेके जा रहा हूँ तो वो लोग टेस्ट नहीं कर रहा था तो मैंने समझ लिया। फिर एक बंदा मेरे पास स्टोन मांगा था तो उसको मैंने जो घर पे ही काटने की कोशिश किए थे, सेब दिया थोड़ा, उसको टेस्ट करने के लिए दिया। पहली बात तो मेरा जो पत्थर है और इसमें जो फ़ोटो दिया हुआ है उसका कोई मैच नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो पत्थर का वेट लिखा हुआ है ये पत्थर का वेट वैसा नहीं है, ठीक है। और रही बात, ये अगर सही होता बंदा तो ये जो सर्टिफिकेट उसने मुझको दिया और इसके पीछे जो एड्रेस लिखा हुआ है इसका एड्रेस भी उठा दिया, इसके पीछे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उसको भी मिटा दिया। एक को उठा दिया और एक को मिटा दिया, बात एक ही होता है। और जो मैं फिर एक नया लैब में गया ऑनलाइन देखकर, लैब का नाम है IGR। इससे पहले इसका ऐसे मैंने बिल दिखाए थे और यहाँ पे सबसे पहले मैं गए थे 17 तारीख को, 16 तारीख को कॉल किए थे, कॉल करके ही गए थे वहाँ पे रफ स्टोन टेस्ट होता है कि नहीं पूछ के गए। तो वहाँ पे 17 तारीख को मैं जाकर ये 2 स्टोन जमा किए थे। ये तो पत्थर दिखने में ब्लैक है लेकिन ये पत्थर ब्लैक नहीं है। पता नहीं आप लोगों को कौन सा कलर दिख रहा है दूर से, और इसका कलर ही मैं दिखाना चाहूँगा। और इसका भी सर्टिफिकेट दिया है मुझको। और ये एक सफ़ेद पत्थर था, इसको लेके गए थे और देश के प्रधानमंत्री जी, राज्य के मुख्यमंत्री जी और मेरे जितने भी सारे दोस्त थे, जितने भी सारे भारत के रहने वाले हैं, सबसे कह रहा हूँ, सबसे। तो ये पत्थर भी मैंने बाली से उठाया था। तो अभी रिपोर्ट क्या दिया देखते हैं और देखने से पहले इसके बारे में कुछ बता भी देते हैं। 17 तारीख को जब मैंने वहाँ पे स्टोन जमा करके आया तो एक स्टोन टेस्ट करने के लिए 578 रुपीज़ लगा GST जोड़ के। और फिर मैंने दोस्त लोगों को बताया कि जमा करके आया हूँ, ऐसा रिपोर्ट मिलेगा तो फिर मैं गवर्नमेंट के पास, मीडिया के पास चला जाऊँगा। तो काफ़ी लोगों को दिखाया तो बोला कि किसी को बोलने का दरकार नहीं है, चुपचाप करो तुम अपने हिसाब से और बेच के अपने हिसाब से सेटल हो जाओ। काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बोला, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। अभी भी मैं चुपचाप खामोश हूँ, नाम नहीं ले सकता हूँ और लेने का दरकार भी नहीं है, ठीक है। बस देखना है कि जीतता कौन है।
जीतता कौन है? मर जाऊंगा लेकिन लड़ता रहूंगा, यही मेरा काम है। लड़ते रहो, जब तक सांसें चलेगा तब तक लड़ते रहो। और ये महाशय क्या किया उन लोगों को जब बोला तो मैंने डायरेक्ट इस लैब में कॉल किया। बिल में मोबाइल नंबर दिया हुआ था तो मोबाइल नंबर पे कॉल किया, लैंडलाइन नंबर पे नहीं किया। तो मैडम था, मैडम फ़ोन पकड़ा तो मैंने मैडम को डायरेक्टली अपना नाम बताया। फिर उन्होंने पूछा तो फिर मैंने उनको बोला कि मैडम आप लोगों के वहाँ पे ऐसा कोई चैनल है जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है स्टोन का, रॉ स्टोन का? ये तो मैंने बस पूछा तो वो मैडम पहले तो डायरेक्ट मेरे को बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग ही होता है। तो मैं फिर उनको बोला कि मैडम दरअसल मेरे पास और भी काफ़ी सारा स्टोन है जो मैं टेस्ट करवाना है, तो मैं वो लेके आऊँ या कल आऊँ? तो वो मैडम उनके बगल में जो सर बैठता है उनसे पूछकर मेरे को 19 तारीख को बुलाया। तो मैं 19 तारीख को गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, गेट खोल के अंदर गया तो वो सर कह रहा था कि तुमने जो 2 पत्थर दिए तो उसमें से एक शीशा निकला है, ग्लास, और एक उसका कीमत तो है जो नेचुरल क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 2 पत्थर वो टेस्ट नहीं किया है, गारंटी। ऐसे कार्ड देने से सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि वो जो मैंने मिस्टर उदय जी का जो वीडियो देखा ना यूट्यूब में, वो ये सर्टिफिकेट क्या होता है वो बहुत वाकई में बहुत खूब से समझाए हैं कि सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्या होता है दरअसल। तो ये गलत है, उन्होंने जो पैसा लिया ये तो प्रूफ हो ही जाएगा। ये पत्थर का कलर जो दिया तो वो हमको कह रहा था वो तुम्हारा जो काला वाला जो पत्थर है वो ग्लास है, और जो एक है वो पत्थर तो है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। अच्छा बात है, मैंने कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। 17 तारीख को जमा किया स्टोन, मेरे को बिल में डेट दिया 24 तारीख का। और जब मैंने उनको बोला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता है, तो फिर उसके बाद जब मैं गया तो वो बोलता है कि हो गया, शीशा है, लेकिन वो तो हमको बोला नहीं था, इसलिए मैंने बिल लेके नहीं गया। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं तो बिल लेके नहीं आया और आपने तो हमको बोला भी नहीं, मैं उतना पैसा भी लेके नहीं आया। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर जो आप कह रहे हो कि शीशा है ब्लैक वाला, वो दरअसल ब्लैक नहीं है, वो डीप पिंक है, गुलाबी है। वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और मेरे दोस्त लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। तो सोच लो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर किसी को मदद करनी है तो आए, अगर नहीं करनी है तो मैं अकेला ही लड़ूंगा। और अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है, मैं अगर शुरू किया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर मुझको मरना है तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन कुछ करके मरूंगा, ये गारंटी। चलो देखते हैं ये पत्थर का कलर क्या निकलता है, वही दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे कोई फेमस नहीं होना है, इस जैसा घर है मेरा वैसा ही भैंस है मेरा, इससे अलावा और कुछ नहीं है। मुझे गवर्नमेंट को कुछ इन्फॉर्म करना है, जैसे कि ये ब्लैक ग्रेनाइट जो है वो ऐसा पत्थर मेरे पास कम से कम 1.5-2 किलो होगा। ऐसा जो पत्थर लेके आया कम से कम 2.5-3 किलो होगा, उससे ज़्यादा होगा तो कम नहीं है। और लास्ट जो मैंने 19 तारीख को वहाँ पे लैब से रिटर्न आया तो वो मेरे को 25 तारीख का डेट दिया था। तो मैंने उनको बोला कि अगर मेरा वो तो हो गया तो उसको दे दीजिए, मैं कल अकेला। बोलते नहीं, दो सब एक साथ ले लेना। अच्छी बात है। जब मैं आज वहाँ पे रिपोर्ट लेने के लिए गए थे, जैसे कि मेरे दोस्त लोगों को बोला था कि आज मुझको रिपोर्ट मिलेगा, तो पहली बात तो ये दोनों का तो रिपोर्ट मैं उठा के लेके आया, क्योंकि ये 19 तारीख को वो जो बोला था वही रिपोर्ट मेरे को दे दिया, वो टेस्ट नहीं किया है।
प्रूफ देता हूँ। और जो ऐसा भी एक पत्थर दे के आया, ऐसा एक पत्थर दे के आया वाइट, और वो पत्थर, इन सब पत्थर में से मैं तोड़ के ठीक से देख दुख कर तोड़ कर फिर मैं टेस्ट करवाने के लिए उनको दिया। तो वो मेरे को पूछा था कि ये पत्थर कहाँ पे मिला। तो जो बात था मैंने वही बोला कि हमारे वहाँ पे सड़क बन रहा है तो पत्थर आया तो उसके साथ आया है। ऐसा नहीं कि मेरे पास और भी काफ़ी सारा पत्थर है। अगर कुछ कीमती पत्थर होगा तो मैं ABP आनंदो मीडिया के पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि तुम टेस्ट करवा के लेके आओ तो फिर हम तुम्हारा मदद कर देंगे ताकि तुम गवर्नमेंट तक पहुंच पाओ। तो मैंने लैब में भी ये बोला था, उनको एक पत्थर और दिखाए थे, दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये वाला पत्थर, ये भी एक ग्रेनाइट जेमस्टोन है। उनको इसका वीडियो भी मैंने दिखाया। और 19 तारीख को वहाँ से आने के बाद 20 तारीख को मैंने क्या किया कि ऐसा एक पत्थर लेके डायरेक्ट गए ABP आनंदों में, फिर से गड़ीहाट में। तो पहले तो एक बार लॉकडाउन से पहले मैंने बोला था, ये वहाँ पे गए थे तो वो लोग कॉर्पोरेट नहीं किए थे, तो वो नीचे का सिक्योरिटी था। 20 तारीख को जब मैं वहाँ पे गए वही सिक्योरिटी था, तो वो उसको समझ में नहीं आया, तो वो मेरे को बोला कि तुम डायरेक्ट 3rd फ्लोर पर चले जाओ। तो 3rd फ्लोर पर वहाँ पे रिसेप्शन पे एक सिक्योरिटी मैडम था, तो मैंने उनको ये पत्थर दिखा के मैंने बोला कि मैंने लैब में टेस्ट करवाने के लिए दिया है, और अगर कोई कीमती पत्थर निकलता है तो मैं रिपोर्ट लेके आप लोगों के पास आऊँगा, तो आप लोग मेरा मदद कर दीजिए ताकि मैं गवर्नमेंट तक पहुँच पाऊँ। तो उन्होंने मेरा नंबर लिख लिया, दोनों नंबर लिया, जो जहाँ पे फेसबुक पे जहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है, जो मेरा नंबर है वही दिया है। और उन्होंने बोला कि ठीक है तुम रिपोर्ट करवा के लेके आओ तो बात करवा देंगे। अभी रहा ये पत्थर का कलर, देखते कैसा होता है। लगता है तो है, वहाँ से दिखता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये पत्थर का कलर क्या है दिखाने के लिए। अभी मेरे को देखने का दरकार नहीं है, देखते कि पत्थर का कलर क्या है। कलर इसका पूरा पिंक है। और इसका वीडियो वैसे भी मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब में, सब जगह पे वीडियो मैंने पोस्ट किया है फ्रेश। अभी तो शाम ढल गया, और वो जो वहाँ पे जो आज मैं रिपोर्ट लेने के लिए गए थे, तो वो कह रहा था, जब उन्होंने मुझको यही वाला सर्टिफिकेट दिया, उसने जब 19 तारीख को मुझको बोला था कि तुम्हारा वो ब्लैक शीशा है, ग्लास है, तो मैंने उनको बोला था कि सर आप जो कह रहे हो शीशा है ब्लैक है, वो पत्थर दरअसल ब्लैक नहीं है, वो पूरा डीप पिंक है। तो उस वक्त सर ने बोला था मुझको कि रिपोर्ट में कलर कॉम्बिनेशन क्या दिया है वो हमको मालूम नहीं है, वो मैंने देखा नहीं है। जब आज मैंने उनको बोला ये पत्थर दिखा के कि सर ये पत्थर का कलर गुलाबी है, तो वो मुझको बोला कि कैसे, तो मैंने बोला कि मैंने फ़ोन के टॉर्च के पीछे लगा के देखे, धूप में देखे, और वो कह रहे कि तुम किस में देखे मालूम नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट बना है वो माइक्रोस्कोप में देख के लिखा गया है। और इसका क्या किया, रिपोर्ट में क्या दिया, जो वेट है वही दिया, कट से क्या लिखा, क्या बोलता है इसको मालूम नहीं है, कलर इसका ब्लैक दिया, और 5-6 इसका जो साइज़ है वही दिया, और यहाँ पे जो कमेंट्स है वहाँ पे दिया मैन मेड। तो इसका मतलब
इंसान ने तैयार किया है, ग्लास मैन मेड, इसलिए लिखा है मैन मेड। अच्छी बात है, ये सबको मालूम नहीं है। मैं इसको लेके इसके पीछे पड़ा हूँ तो ही जाके मुझको मालूम है कि मैन मेड कहते हैं किसको कहते हैं। ठीक है, जो इंसान बनाते हैं उसको ही मैन मेड कहते हैं, तैयार करते हैं। और एक का दिया है नेचुरल क्रिस्टल क्वार्ट्ज, अच्छी बात है। तो इसका कलर गुलाबी है। तो आप सोचो कि ये रिपोर्ट फेक है, सही नहीं दिया। मैंने जो पत्थर दिखाया, एक सफ़ेद वाला जो पत्थर है वो आज मेरे को नहीं दिया, वो बोलता है कि वो नहीं हुआ है। तो मैंने बोला तो बाद में तो वो हो जाएगा, बोल रहा है कि बाद में नेक्स्ट वीक। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक उसका रिपोर्ट क्या देते हैं, और आगे का भी जो भी मेरे पास आएगा वो मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। और जिन लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो। अगर भारत का, ये तो इंडिया पाकिस्तान का मैच जब लगता है तो साला भारत के लिए जेब से पैसा निकाल के लगा देते हो। हाँ, यहाँ पे तुम लोगों की पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा हुआ है, समझो यार, समझो। किसी का भी झंडा उठा के भागने से देश की तरक्की नहीं होता ही है। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के कुछ करोगे तभी जाके कुछ बनता है। देश के प्रधानमंत्री जी, मेरे को जो दिखाना था मैंने दिखाया, काफ़ी सारा पत्थर दिखाया। बस इतना ही नहीं, इससे भी और भी काफ़ी पत्थर है, और भी काफ़ी पत्थर है। और जो मैंने ये बोला है, ये पत्थर का मैंने तो नाम दे ही दिया है मेरे होमस्टोन एजुकेशन स्कूल पर, अंडर वाटर वोल्केनिक जेमस्टोन। तो इसको काटने के बाद, पॉलिश करने के बाद तो ही पता चलेगा। और इसको टेस्ट करवाना, सही बंदा से टेस्ट करवाइए, देश के प्रधानमंत्री जी और राज्य के मुख्यमंत्री जी। और कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं, मैं 100% कहता हूँ कि मैं इसको प्रूफ करके ही रहूँगा। जिसको जो करना है करे, जो करना है करे।